नमस्कार दोस्तों, नव बिहान में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि दुर्गा पूजा के दरमियान हम आपको शहर के, जिले के तमाम पूजा मंडपों के दर्शन कराएंगे, उनके इतिहास के बारे में बताएंगे। और इसी कड़ी में आज हम हाजिर हैं ताराटाड़। ये ताराटाड़ का ऐतिहासिक दुर्गा मंडप है, जहाँ पर अभी हम जब पधारे, जब यहाँ पहुंचे हम, तो यहाँ पर माँ दुर्गा की भक्ति में भक्त लीन थे। पूरे गांव के पुरुष महिलाएं यहाँ मौजूद थी। आरती का वक्त था और यहाँ काफी शानदार तरीके से आरती की जा रही थी। पूरे साजो सामान के साथ आरती हो रही थी। तो पहले हम आपको आरती का आनंद दिलाते हैं, आरती सुनाते हैं, और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे इस मंडप के जो सब कमेटी के लोग हैं वो खड़े हैं। इनसे बात करेंगे और यहाँ के इतिहास के बारे में बताएंगे। तो पहले आइए आपको आरती सुनाते हैं। तो ये आपने भी आरती सुनी। आरती के रंग में पूरा ताराटाड़ लगा हुआ था, माँ दुर्गा की भक्ति में लीन था। और अब हम आपको आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ की कमेटी के सदस्यों से, जो कि इस वर्ष दुर्गा पूजा को काफी शानदार तरीके से मनाने में, उसको पूरा करने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो सबसे पहले कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। विनोद राम। विनोद जी, आप थोड़ा सा बताइए अपने इस दुर्गा मंडप के बारे में कि किस तरह से यहाँ पर पूजा शुरू हुई और अभी क्या इतिहास है। आज से 100 साल पहले यहाँ के जो बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने यहाँ पूजा, भंडारी डी, चुनौटिया, 8-10 वो गाँव है, उन्होंने मिलके यहाँ सपना मिला और पूजा शुरू करवाए। उसके बाद उस समय ग्रामीण लोग जैसा था, छोटा मंडप था। उसके बाद हम लोग जितना यहाँ दुर्गा पूजा समिति बना, और आज से 26 साल पहले यहाँ के जो अध्यक्ष है श्री बंशीधर मंडल जी, उनके द्वारा हमको अध्यक्ष बना के सब मिल के जिम्मा दिए। उसी समय सबको मिलकर हम लोग संकल्प लिए कि एक छोटा दुर्गा मंडा है, और यहाँ के स्थानीय जितने भी ग्रामीण है, गांव के लोग, सबको प्रेरित करके, और हम लोग यहाँ मिलकर एक सपना देखे कि यहाँ इस इलाका में एक भव्य दुर्गा मंडप बनाएंगे। और समिति के सारे लोग, यहाँ के जितने नौजवान साथी हैं, एक नवयुवक समिति भी हम लोग बनाए। और पुराना समिति हमारा जो दुर्गा पूजा समिति भंडारी ताराटाड़ के नाम से है, उसमें 10-15 गांव है। और सारे लोग लग के 60 से 70 लाख रुपया हम लोग सब ग्रामीण लोग पैसा दिए और भव्य मंदिर बनाए। पिछले साल यहाँ भव्य कलश यात्रा हुआ था और बहुत धूमधाम से यहाँ पूजा हो रहा है। अभी जिस दिन कलश स्थापन किए हैं, उसी दिन से यहाँ भव्य आरती हो रहा है, जो 2-3-4 हजार भीड़ आप देख रहे हैं, 2-4-5 हजार का भीड़ प्रत्येक दिन। और सब लोग यहाँ जो 10-15-20 गांव के लोग हैं, शांति से पूजा मनाते हैं। सब पूरा समिति, जो पुराना बुजुर्ग समिति है और जो अभी नवयुवक समिति बनाए, तन मन सब इलाका के लोग यहाँ समर्पित कर दिए हैं। कोई भेदभाव नहीं, सबको अपना काम समझ के यहाँ काम करते हैं। इसीलिए इतना भव्य मंदिर बना और भव्य ढंग से पूजा संपन्न हो रहा है।
अभी आपने अध्यक्ष महोदय से सुना कि किस तरह से यहाँ पर एक पुरानी समिति और उसका नवयुवक समिति, तो नवयुवक समिति के एक मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे बात करते हैं। नवयुवक समिति अध्यक्ष जी, नवयुवक समिति के अध्यक्ष जी, अपना नाम बताइए। मैं पवन कुमार अग्रवाल, नवयुवक समिति के अभी जब पवन जी हम लोग जब यहाँ आए तो यहाँ आरती देखा कि काफी भव्य तरीके से हो रही है, बिल्कुल संगीत में माहौल था और बिल्कुल भक्ति में पूरे गांव के लोग लीन थे। तो इसकी शुरुआत कब से हुई? यहाँ पर कुंडलवादा पंचायत और तारटन पंचायत के सभी ग्रामीण अपने सहयोग राशि एकत्रित किए और सबने मन में ठाना। मंदिर के बारे में, मंडप के बारे में तो अध्यक्ष महोदय ने बता दिया। मेरा सवाल था कि ये जो आरती इस तरह से शुरू हुई, इस आरती की शुरुआत कैसे हुई? यहाँ पे ये जो 8 गांव के हमारे माता रानी के भक्त हैं, वो प्रत्येक साल यहाँ पे संगीतमय आरती का आयोजन किया जाता है। आप नवयुवक समिति के अध्यक्ष हैं, आपसे ये आग्रह होगा कि आप बताएं कि इस तरह से जो आरती की शुरुआत है, संगीतमय आरती, इसकी तो शुरुआत कैसे हुई, कब से हुई? यहाँ पर जब नव मंदिर का हम लोग स्थापना किए थे निर्माण करने का, उससे पहले से ही यहाँ पर संगीतमय आरती का आयोजन किया जाता था और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे जुड़ते थे। इसका हम यहाँ की जो मान्यता है कि यहाँ पर जो भी भक्त अपने मतलब मन्नतें लेकर आती है और उनकी मन्नतें पूरी होती है और धीरे धीरे यहाँ पे सभी की आस्था और विश्वास इस मंडप से जुड़ने लगा और धीरे धीरे यहाँ पर सैकड़ों की संख्या जो थी आज से कुछ वर्ष पहले, वह अब हजारों की संख्या में बदल चुकी है और यहाँ पर प्रतिदिन कलश स्थापना से लेकर नवमी तक संगीतमय आरती का आयोजन किया जाता है और हम लोग देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर जो माता रानी के भक्त हैं वह लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उम्मीद है कि यहाँ पर एक आने वाले दिनों में भव्य आरती का आयोजन होगा और काफ़ी लोग मंदिर में आएंगे और माता रानी का जो आशीर्वाद है वो लेकर जाएंगे और उनकी मन्नतें पूरी होगी। तो जब हम यहाँ आए तो आरती चल रही थी और आरती जो गा रहे थे जुगल किशोर जी, वो भी अभी हमारे साथ हैं। जुगल जी, आप एक कलाकार भी हैं, शिक्षक भी हैं, माता की आरती रोज करते हैं, कैसा महसूस होता है? बहुत ही आनंददायी आरती यहाँ की होती है भैया। और मैं बताना चाहूँगी कि लगभग 15-20 वर्ष पूर्व आरती की यहाँ पे संगीतमय शुरुआत हुई और पहले हम लोग ढोलक और हारमोनियम के साथ शुरुआत किए, वाद्य यंत्रों के साथ थोड़ा सा आनंददायी आरती की शुरुआत हुई और धीरे धीरे लोगों को अच्छा लगा। फिर कहा गया कि नहीं, कैसियो और ऑक्टोपेड और तबला ढोलक के साथ पूरे वाद्य यंत्र का पूरा बैंड के साथ किया जाए। हम सभी समिति के लोग सहयोग करेंगे और मेरा ये परम सौभाग्य है कि समिति के लोगों ने हम पर भरोसा किया और मेरे मुखारविंद से ये आरती, संगीतमय आरती हो रही हमारे टीम में हैं। आनंद जी और उनकी पूरी टीम है, सुजीत जी, अनिल जी, सुधीर जी जैसे लोगों ने शुरुआत में हमारी मदद की इस काम में कि आप आगे बढ़िए, हम लोग साथ हैं, जो भी खर्च आएगा हम लोग बियर करेंगे। और इस तरह से आज पूरा भक्तिमय माहौल यहाँ बन गया है। दूर दूर के गांवों से लोग आते हैं शाम को, निसंदेह 1 घंटे तक पूरा भक्तिमय माहौल रहता है। आज यहाँ की कवरेज के लिए जिन्होंने हमें बुलाया, काफ़ी जोर देकर बुलाया और काफ़ी हड़बड़ी में हम लोग आए भी, लेकिन जब इन्होंने जोर देकर बुलाया तो इनका स्नेह था, हम पहुँचे। और ये सुधीर जी हैं और इन्होंने जब बुलाया तो हमें भी यहाँ आकर काफ़ी आनंद लगा। तो सुधीर जी, आप ये बताइए कि गांव के लोगों का कैसा सहयोग यहाँ पर आपको मिलता है? गांव के लोगों का भरपूर सहयोग रहता है और आज से लगभग, जैसे जुगल जी आपको बताया कि 15 से 20 वर्ष पूर्व हमारे जो पंडित जी हैं, माननीय उपेंद्र पंडित जी, उन्होंने जब पूजा का पदभार अपने हाथों में लिया, पहले दूसरे पंडित जी करते थे, उनके बाद जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया तो बोले कि यहाँ पर कुछ थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए समय की डिमांड के अनुसार। तब उन्होंने वाद्ययंत्र के बारे में बोला। उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से हम लोग की टीम बनी और हम लोग सभी एकत्रित हुए और एक संगीतमय आरती का आयोजन करें, जिसका लाभ आज आपने भी उठाया। और सभी भक्तगण आते हैं और आरती का आनंद लेकर के अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। और सभी इस मंदिर में सभी की श्रद्धा जुड़ी है, जिस कारण से हम लोग इस आयोजन को करने में सफल हो पा रहे हैं। अभी आपने पंडित जी का जिक्र किया, तो पंडित जी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर की पूजा यहाँ पर संचालित करते हैं। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ की पूजा में क्या खास है? सबसे बड़ी खास है जो यहाँ पूजा होती है ना, सात्विक भाव से होती है।
कोई आडम्बरी नहीं, कुछ ये नहीं। सबसे बड़ा चीज है वैष्णवी पूजा होती है, सबसे बड़ी चीज यही है, खूबी है। और यहाँ का भी जो मंडप का जो है सात्विक ब्राह्मण भी मिला है। अब विष्णु शिव का माने सुबह शाम पूजन करने वाले, गायत्री संध्या दोनों टाइम करने वाले ब्राह्मण मिला है यहाँ है। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि पूरी वैष्णव पूजा यहाँ होती है। अभी पूजा समिति के जो सचिव हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये आप सचिव महोदय नाम बताइए। सुदामा राणा, ताराटांव। सुदामा राणा जी, आप इतिहास के बारे में थोड़ा बताएंगे, इस मंडप के इतिहास के बारे में, इस मंदिर के इतिहास के बारे में। इतिहास के बारे में कि आज से जिसमें अकल नहीं संभाले थे उस पे पहले से यहाँ मंडप जो कि बगल देख रहे हैं सामने में है, उसी पूजा हो रहा था। हमारे पहले भी समिति आए, उसके बाद हम आए। उसके बाद हम लोग सोचे कि नहीं, छोटा सा मंडप हो रहा है, बहुत बड़ा एरिया है, तो बड़ा मंडप का आयोजन का विचार किए। और विचार किए ये पूरे गांव, ये पूरे 10-15 गांव है, उन्होंने साथ सहयोग दिया और पूरे राशि सहयोग दे के तन मन धन दिया और उसके साथ हम लोग मंडप का आयोजन किए और मंडप पूरा हो गया। और अभी हमारा मंडप का कार्यक्रम है कि 9 दिन तो आरती होबे करता है वादी के साथ, और 4 दिन हम लोग ड्रामा का आयोजन रखें, 4 गांव मिलकर करेगा। तो सब आपके स्थानीय गांव के जो लोग कलाकार है वो करेंगे? हाँ, कलाकार, लोकल कलाकार करेंगे। उसके बाद 10 दिन के यहाँ बहुत बड़ा मेला लगेगा, कम से कम 20,000 भीड़ रहेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि जो खास बात यहाँ की पूजा की है कि यहाँ पर आरती तो संगीत में हर दिन होती है, इसके साथ ही 4 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। और जैसा कि हम समिति के सचिव ने बताया कि इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों को तवज्जो दी जाती है। कई जगह आपने देखा होगा कि बाहर के कलाकार आते हैं, परफॉर्म करते हैं, पर यहाँ स्थानीय कलाकारों को तवज्जो दी जाती है और उनसे ही कार्यक्रम कराया जाता है। तो इस तरह से हमने आपको आज ताराटाड़ इसका जो दुर्गा मंडप है इसके दर्शन कराए, इसके बारे में बताया। अब अगली बार हम एक और जगह आपको ले चलेंगे और वहाँ कैसे होती है दुर्गा पूजा ये आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।